हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी का पेपर 2010 का सॉल्व पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती है। 2010 का, इससे पहले 2021, 13, 16 और 11 का मैं डाल चुकी हूँ। तो एक बार जरूर देखिए एग्जाम देने से पहले। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पद्मुल्ला पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मुल्ला पुन्नालाल बख्शी हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य। कृतिकार के अनुसार हर पाठक आलोचक होता है और पाठक ही साहित्य को उच्च स्तर प्रदान करता है। तो जो इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं पद्मुल्ला पुन्नालाल की बख्शी की, विश्व साहित्य है और हिंदी कथा साहित्य। विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य। मैथिली बोली की लोकप्रिय कवि हैं। तो राइट आंसर होगा विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगारी कवि भी हुए जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की। वे तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर आदि के नामों से भी जाना जाता है। तो ये विद्यापति के उपनाम दिए गए हैं, इन्हें भी याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना पुस्तक की नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहुंचर्य किसकी रचना है? स्वयंभू की है। स्वयंभू की अन्य रचनाएं रिटनेमी चरवे, स्वयंभू छंद, जबकि महापुराण, नयकुमार चरिव और जसर चरिव पुस्तक की रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है रसखान, ऑप्शन ए। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचना द्वारा रचित है, रसखान के द्वारा रचित है। रसखान की दो कृतियां प्रेम वाटिका और दान लीला विशेष महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित इनकी कृति सुजान रसखान है। यह स्फुट छंदों का संग्रह है जिसमें 181 सवैयां और 17 कवित हैं, 12 दोहे, 4 सोठे संकलित है। अष्टयाम नामक रसखान की एक कृति है जिसके कई पद्यांशों में श्री कृष्ण के प्रति जागरण से रात्रि शयन पर्यंत की दिनचर्या और क्रीड़ाओं का निर्देशन किया गया है। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो राइट आंसर होगा कबीरदास। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। भक्ति साहित्य की दो धाराएं थी, निर्गुण और सगुण। इन दोनों धाराओं की दो दो उपशाखाएं हैं। निर्गुण काव्य की उपशाखाओं को ज्ञानश्री शाखा और प्रेमश्री शाखा कहा गया है। प्रेमश्री काव्य की हिंदी का सूफी काव्य है। सगुण काव्य की उपशाखाओं को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा कहा गया है। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? तो राइट आंसर होगा दोहावली को नहीं लिखा। दोहावली किसकी रचना है? तो दोहावली तुलसीदास की रचना है। सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर सूरदास की रचनाएं हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर होगा रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य हैं। रामानुज ने राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार कर विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। माधवाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की और निम्बार्काचार्य का दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद और द्वैताद्वैतवाद है। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो राइट आंसर है वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन बी। वल्लभाचार्य द्वारा ब्रज मंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया गया उसका दार्शनिक आधार निश्चय ही शुद्धाद्वैत दर्शन है। साधना और व्यवहार के क्षेत्र में उनके द्वारा जिस भक्ति को स्थान दिया गया उसका आधार पुष्टि मार्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो राइट आंसर है हरिव्यास देव, जो अष्टछाप के कवि नहीं है, बाकी तीनों है। अष्टछाप में 4 कवि थे, वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 शिष्य विठल नाथ के थे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, कुम्भनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास। इसकी ट्रिक होगी कुसुम। कैसे कुम्भनदास, सैसे सूरदास, पैसे परमानंदास और कैसे कृष्णदास। कुसुम कृष्ण, इसकी ट्रिक है याद करने की। विठल नाथ के 4 शिष्य के जो है
गोविंद स्वामी है, छीत स्वामी है, चतुर्भुज और नंददास। तो इसकी जो ट्रिक होगी गोछी चंद। जैसे गोविंद स्वामी, छी से छीत स्वामी, च से चतुर्भुज और न से नंददास। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो कौन से नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरदास प्रेम मार्गी नहीं बल्कि क्या है? भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि है। सूरदास सगुन काव्यधारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, जबकि जायसी, मुल्ला दाऊद और मंजन प्रेम मार्गी के सूफी कवि हैं। नीचे दिए गए निम्न नामों में से कवि बल्बाचारी के शिष्य नहीं रहे, तो चतुर्भुज नहीं थे। चतुर्भुज किसके शिष्य थे? विठलनाथ के। 8 भक्त कवियों में 4 बल्बाचारी के शिष्य थे और 4 ये हम कर चुके हैं। हिंदू मग पर पाँव न राखे का जो बहुते हिंदी भाके। ये पंक्तियां उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान की चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी और कासिम शाह हर जवाए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह उक्ति नूर मोहम्मद की अमर रचना अनुराग बांसुरी से संबंधित है। नूर मोहम्मद सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर है तुलसीदास के द्वारा। पराधीन सपनेहु तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रचना है। तुलसीदास अकबर के समय के कवि थे। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? नरहरि दास। और इनकी माता का नाम हुलसी। तुलसीदास के 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें दोहावली, कवित रामायण, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नच्चू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, तो कौन से है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन सी। आधुनिक ब्रजभाषा कवियों में रत्नाकर जी को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। प्रौढ़ और चित्र में ब्रजभाषा के प्रयोग में ये रीति काल के श्रेष्ठ कवियों के समक्ष है। उद्धव सतव, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र हिंडोला आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का द्वारा रचित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुव स्वामी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक है विशाख, अजातशत्रु, कामना, जनमेजय का नायक, स्कंदगुप्त, एक गूठ, चंद्रगुप्त, जबकि रुक्मणी परिणय नाटक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का और कृष्णा अर्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी और प्रेम लोक रमेश राम नरेश त्रिपाठी का नाटक है। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वे पिता थे। बाबू गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे। उन्होंने 1859 ईस्वी में नहुष की रचना की। भारतेंदु ने इसको हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो इनमें कौन सा उपन्यास? राइट आंसर ऑप्शन बी, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारूचंद्र 1963, पुनर्वा 74, अनामदास का पोथा। तो इसकी ट्रिक है याद करने की क्रम से ये बचपना, ना वैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, च से चारूचंद्र लेख, न से पुनर्वा, आ से अनामदास का पोथा। ये क्रम है, तो इस क्रम से ये आप याद रख लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया। इन उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण की अभिनव अभिव्यक्ति हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ 1907 से 1977 ईस्वी में माना जाता है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है हरिऔध जी उपाध्याय। इनका जन्म 1865 में हुआ। भारतेंदु का 1850 में, माखनलाल चतुर्वेदी का 1889,
केशव दास का 1555। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में कितने सर्ग है? 17 सर्ग दिए गए हैं। के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। इनके अन्य ग्रंथ है पदम पशून, चुभते चौपते, चोखे चौपते, बोलचाल, रसकलश तथा वैदेही वनवास महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विष सेवी तथा विष प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। अशोक के फूल का निबंध रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जो प्रकाशन हुआ था अशोक का निबंध 1948 ईस्वी में। अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। इसके अन्य अतिरिक्त अन्य रचनाएं हैं विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार पर्व, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहस का बर्ताव करते हैं तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से है? तो राइट आंसर होगा घृणा निबंध से, ऑप्शन ए। जब भी प्रीति और भलन साथ का बर्ताव करते हैं तब यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन घृणा निबंध से लिया गया है। घृणा निबंध के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है चोखे चौपते। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जो काव्य ग्रंथ है चोखे चौपते है। इसके अतिरिक्त प्रिय प्रवास, पदम पशून, चुभते चौपते, बोलचाल, रसकलश, वैदेही वनवास उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की, पथिक राम नरेश त्रिपाठी की, वासवदत्ता सोनलाल द्विवेदी की कृति है। इनमें से कौन सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? हिंदी साहित्य का स्टार, चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। भक्ति, श्रद्धा, लज्जा और कलानी, करुणा, उत्साह काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, मानस की धर्मभूमि काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। बादल राग के रचयिता हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निराला। बादल राग के रचयिता निराला हैं। इनकी रचनाएं हैं जूही की कली, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा, इसने निर्जर बह गया, सरोज स्मृति, संध्या सुंदरी, कुकुरमता, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते आदि। निम्नलिखित पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत ली गई हैं? तो राइट आंसर होगा राम की शक्ति पूजा से। प्रतिपल परिवर्तित बहुभेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध पृथ्वी, क्रुद्ध कपि विषम। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने 1936 ईस्वी में की। राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता अनामिका में संकलित है, जो अत्यंत ओजपूर्ण और प्रभावशाली रचना है। अनामिका, परिमल, गीतिका, अनिमा, कुकुरमुता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, आराधना, अपरा आदि निराला की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो राइट आंसर है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो ये आगे की रचना है, जबकि यामा ज्ञानपीठ पुरस्कार है प्राप्त हुआ था यामा के लिए। दीप सखा और नीरजा ये रचनाएं महादेवी वर्मा से संबंधित है। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? करुणालय जयशंकर प्रसाद का प्रथम गीत नाट्य, अनग मैथिली सेनगुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण और अंधायुग धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। हिंदी गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय है, जिसके रचनाकार छायावादी कवि प्रसाद हैं। प्रमुख गीत नाट्य अनंग मैथिली सेनगुप्त है, स्वर्ण विहार हरिकृष्ण प्रेमी का, तारा भगवती चरण वर्मा का, रजत शिखर सुमित्रा नंदन पथ,
कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर, अंधायुग धर्मवीर भारती। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? तो राइट आंसर है निराला। अनामिका काव्य निराला द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की छायावाद युगीन अन्य रचनाएं परिमल, गीतिका और तुलसीदास। प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नौ पंक्ति वाली कवि किस कवि से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो पंक्तियां हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित है। प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नौ पंक्ति वाली कविता का संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। यह वरदे वीणा वादनी वरदे शीर्षक से राग विराग में संकलित है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है तो राइट आंसर है झरना। छायावाद की पहली रचना झरना को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों में पंत प्रसाद निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष पूर्व लिखनी प्रारंभ की थी। 1918 ईस्वी में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था और निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी। पंत के पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 में प्रकाशित हुई। प्रसाद की कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय नारी की समस्याओं का आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो राइट आंसर है श्रृंखला की कड़ियां। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा आदि महादेवी वर्मा की कृतियां हैं। श्रृंखला की कड़ियां संस्मरणात्मक है, निबंध है, जिसमें उन्होंने भारतीय नारी की समस्याओं का स्पष्ट चित्रांकन किया एवं स्मृति की रेखाएं पथ के साथ ही मेरा परिवार उनके रेखा चित्र संस्मरण है। महादेवी वर्मा की रचनाओं का जो ट्रिक है याद करने की, नीरनी का साया, नीरनी का साया, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। नी से निहार, रे से रश्मि, नी से नीरजा, सा से सांध्या गीत और या से यामा। तो ये क्रम से है, इस ट्रिक से आप क्रम से इन रचनाओं को याद रखिए। आगे की रचनाएं हैं कौन सी है? तो इसमें है राइट आंसर ऑप्शन डी, हरि घस छनवर। आगे की अन्य रचनाएं हैं बावराहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, हरिओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार आदि। कुरुक्षेत्र एवं ओंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है वीरेंद्र जैन। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार वीरेंद्र जैन है। यह इनकी औपन्यासिक कृति है। इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं पंचनामा, शब्दवध, सुरेखा पर्व, तीन अतीत आदि। स्त्री विमर्श का उद्देश्य है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा पहचान। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है मुक्ति बोध, ऑप्शन बी। इनकी अतिरिक्त अन्य रचनाएं हैं भूरी भूरी खाक धूल में एवं भूल गलती मुक्ति बोध की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। आगे की असाध्य वीणा किस प्रकार का काव्य कृति है? तो यह एक प्रबंध काव्य और लंबी कविता है। आगे की असाध्य वीणा प्रलभ काव्य ये लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम कवि सर्जन है। इनकी अन्य कविताएं हैं कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त, ऑप्शन डी। सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे। नई कविता नाम आगे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद को सर्वप्रथम प्रयोग किया, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 ईस्वी के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। केदारनाथ सिंह की सप्तक के संकलित कवि थे। तो राइट आंसर है तीसरा सप्तक के। केदारनाथ तीसरे सप्तक के
संकलित कविताएं सन 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तीसरे सप्तक के 7 कवियों के नाम है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण कीर्ति चौधरी, विजयदेव नारायण शाही, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। आगे की अन्य रचना है भगदूत, चिंता, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुंदरा। भगन को चिंता हुई बावरा अहेरी की, ऐसे याद रखेंगे। भगन को चिंता हुई बावरा अहेरी की, इंद्रधनुष के आंगन पार में कितनी नाव कितनी बार सागर मुंदरा में उतरी। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केदारनाथ सिंह। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं पर सन 1997 ईस्वी में व्यास सम्मान मिल चुका है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम बताइए। तो राइट आंसर है भाषा की शक्ति। भाषा और शक्ति इनके अन्य निबंध है स्फुट विचार, चिदविलास, पृथ्वी ज्योति विनोद, शिक्षा का उद्देश्य समाजवाद। स्फुट का विचार, चिदविलास, पृथ्वी की ज्योतिर्विनोद और शिक्षा का उद्देश्य समाजवाद आदि इनकी अन्य रचनाएं। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों को जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा मैला आंचल से। यह कथन मैलांचल उपन्यास के मुख्य पाठ डॉक्टर प्रशांत का है। मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का क्या नाम है? तो राइट आंसर है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। कुछ चंदन कुछ कपूर की निबंध विष्णुकांत शास्त्री का है। इनके अन्य निबंध है चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट व्यक्ति। कुछ चंदन की कुछ कपूर की विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है नय की गद्य काव्य। योगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो राइट आंसर है हरि प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो नहीं बताना, तो करबला नहीं है। करबला किसका नाटक है? प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है। जयशंकर प्रसाद के नाटक है सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नायक, स्कंदगुप्त और धूर्त। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो राइट आंसर है मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी। हरिबिंदु मृदुला गर्ग की कहानी। मृदुला गर्ग के उपन्यास उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित कोबरा, अनित्य में और मैं, कंठकुलाब आदि। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है। तो राइट आंसर है अलका सरावगी। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी है। जबकि उषा प्रेमवदा का उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित कोबरा, अनित्य आदि मृदुला गर्ग का उपन्यास है। एवं आपका बंटी और महाभोज यह मनु भंडारी का उपन्यास है। आनंद कादम्बनी का संपादक कौन था? तो राइट आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेम। आनंद कादम्बनी के संपादक बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमधन है। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नाटक जारी है किस विद्या की रचना है? तो राइट आंसर है कविता। नाटक जारी है कविता विद्या की रचनाएं। इसके रचयिता लीलाधर जुगड़ी हैं। इनकी अन्य रचनाएं बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए सब, वह भी शक्ति देता है आदि। झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है मैत्रेय पुष्पा। झूला नट उपन्यास की रचनाकार मैत्रेय पुष्पा है। इनकी अन्य रचनाएं स्मृति दंश, चाक, बेतवा बहती रहे, कहे इसुरी फाग, बीजन आदि। वोल्गा से गंगा तक किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्याय। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्याय की कहानी है। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। सिंह सेनापति, जयोदय, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, सप्त सिंधु आदि। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो राइट आंसर है कन्यादान। प्रश्न, कीर्तियों में कन्यादान मोहन राकेश की कृतियां हैं। कन्यादान अध्यापक पूंसी का निबंध है।
आषाढ़ का एक दिन, भैरव के राजहंस और आधे अधूरे, मोहन राकेश के नाटक है। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो इसके निबंध के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और गलानी, काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, करुणा, उत्साह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण निबंध है। निम्न में व्यंग्यकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अगे नहीं है। अपितु कवि, कहानीकार और उपन्यासकार हैं। इन्होंने कोई भी व्यंग्यात्मक रचना नहीं की। किसने? आगे नहीं। रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो राइट आंसर है 3 खंडों में। अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है, जो इस प्रकार है। मुंडेर पर सूरज प्रथम भाग में, देर सबेर द्वितीय भाग और आपस की बातें तृतीय भाग में। मुंडेर पर सूरज प्रथम भाग है, देर सबेर द्वितीय भाग और आपस की बातें तृतीय भाग। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो राइट आंसर होगा नसीरा शर्मा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका नासिरा शर्मा है। इनकी अन्य कहानियां हैं सामी कागज, पत्थर गली, इब्ने मरियम आदि है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विद्या है, तो राइट आंसर है रेखाचित्र। श्री शर्मा की बोलती प्रतिमा रेखाचित्र विद्या की रचना है। रेखा चित्रों को संकलन रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय पंडित श्री राम शर्मा को है। शर्मा जी की बोलती प्रतिमा नामक संग्रह 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेखाएं बोल उठी। देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण रेखाएं बोल उठी। भावात्मक रेखा चित्रकारों में देवेंद्र सत्यार्थी का नाम उल्लेखनीय है। रेखाएं बोल उठी तथा दूसरे संग्रहों में सम्मिलित रेखा चित्रों में उनका ध्यान विशेष रूप से भाव और तथ्यों पर केंद्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जीवनी विद्या से संबंधित नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बसेरे से दूर क्या है? आत्मकथा है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। इनके अन्य आत्मकथात्मक कृतियां क्या भूलू के याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इसकी ट्रिक होगी, क्या भूल नीड़ बसेरे से दूर 10 द्वार सोपान तक है? क्या नीड़ बसेरे से दूर 10 द्वार के सोपान तक है? एक दो बार पढ़ेंगे तो हमारे याद हो जाएंगे। इनका प्रकाशन वर्ष है क्या भूलू का? 1969। नीड़ का निर्माण 1970 क्रम से है। बसेरे से 1978 और 10 द्वार से सोपान 1985। हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलू की याद करूं किस विद्या में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य है? तो यह एक आत्मकथा है। अभी बताया, तो ये सारी इसकी आत्मकथा है। उपेन्द्रनाथ रचित जोक किस उप प्रकार का उपन्यास है? तो राइट आंसर है सामाजिक व्यंग का। अक्स ने जोक एकांकी में निर्लज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया, जो जोक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। यह कृति सामाजिक व्यंग है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? तो राइट आंसर है 1826 ईस्वी में, कलकत्ता से। उतन मॉडर्न हिंदी का पहला समाचार पत्र था, जो 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का क्या नाम है? तो राइट आंसर है काव्यदर्श। दंडी के काव्य शास्त्र ग्रंथों का नाम काव्यदर्श है। 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, कला परिच्छेद, दिसंधान काव्य आदि इनकी अन्य रचनाएं। दृग उर्जत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुरचित प्रीति, परत गाठी दुर्जन ये दई नहीं है रीति। प्रयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, असंगति अलंकार।
इसमें असंगति अलग आ रहा है। जहां पर कारण, कार्य, स्थान, काल आदि की नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई जाती है, वहां पर असंगति अलंकार होता है। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? विशेषण। ऑप्शन सी। राम की गाय बहुत काली है, तो में काली शब्द क्या है? विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रदर्शित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, तापमान आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। शब्दार्थों सहित काव्यम किसकी पंक्ति है? तो ये है भामा की। ऑप्शन सी। आचार्य रुद्रट का है नन्नू शब्दार्थों काव्यम। आचार्य दंडी का शरीर तविष्ट व्यंजनात्मक पदावली। दंडी का पदावली से। आचार्य विश्वनाथ का वाक्यम रसात्मक व काव्य। दृश्य काव्य की विद्या है, तो यह एक नाटक की विद्या है। ऑप्शन ए। द्विगु समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिभुवन। त्रिभुवन द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा होता है। राजा रानी में द्वंद समास, पीताम्बर में कर्मधारय बहुब्रीहि समास और भूदेव में तत्पुरुष समास है। दुष्कृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन दूध धन प्रकृति। तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, क्योंकि इसमें विसर्ग आ रहा है, यही इसकी पहचान होगी। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग संधि कहलाती है। यदि ई और ऊ के उपरांत टैक है, टैट है या पैप है वो तो विसर्ग का स हो जाता है। जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विभावना अलंकार। कारण के बिना कार्य। तो पर वारो उर्वशी सुन साधि के सुजान, तू मोहन की उर्वशी के उर्वशी सुजान। इसमें कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है यमक। जहां पर दो शब्द एक से आए और उनका अर्थ अलग हो वहां पर क्या होगा? अलंकार यमक अलंकार होगा। प्रतिधन आरोपण, तो इसका जो सही शब्द बनेगा प्रत्यारोपण। ऑप्शन सी। दैत्य अरि, दैत्य धन अरि, तो राइट आंसर होगा स्वर संधि है। कै धन आपी, कोई भी। ऑप्शन डी। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर है गुजरात में। सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के 7वीं और 8वीं शताब्दी ई के एक शिलालेख में मिलता है। निम्नलिखित में से अघोष अल्परान ध्वनि कौन सी है? तो छ ठ जय कै तय, तो अघोष ऑप्शन सी डी। अघोष अल्परान में कै और ट आएंगे। अघोष अल्परान में की ध्वनि कै और त है। ज्ञात हुआ कि अघोष व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झनझनाहट नहीं होती। स्वर के प्रथम और द्वितीय व्यंजन अघोष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम और द्वितीय। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? तो ये दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। ऑप्शन ए। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है तुर्की भाषा का। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। इनके अन्य शब्द हैं चाकू, तोप, कालीन, लाश, तमगा आदि। पुर्तगाली के कुछ शब्द हैं जैसे आलू, कमरा, प्याला, आलू, कमरा, प्याला, कमीज, चाबी और बाल्टी। ये किसके हैं? पुर्तगाली के। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है। ऑप्शन ए। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा अनुकरण सादृश्य है। भाषा पृथक है। तो यही कथन क्या है? गलत। ये भाषा की विशेषताएं दी गई है। भाषा क्या है? सामाजिक संपत्ति है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परंपरागत वस्तु है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तत्कालीन
उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। लिपि सुधार परिषद 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है तो किससे? ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। एक तरफ तत्सम शब्द है, दूसरी तरफ तद्भव। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। संकल्प का तद्भव होगा तत्सम। ए का थर्ड। सूरज का तद्भव काका देसी और मोटर विदेशी। संकल्प का तत्सम, सूरज का तद्भव, काका का देसी, मोटर का विदेशी। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है तो राइट आंसर होगा भोजपुरी नहीं है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीन बोली आती है। भोजपुरी बिहारी की बोली है। बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी है। 1920 ईस्वी में कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम और शब्दानुशासन नाम से प्रचलित है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ऑप्शन डी बागट। अजायब घर कैसा शब्द है? तो यह है संकर शब्द। निम्नलिखित कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? तो राइट आंसर होगा क और ख। ऑप्शन 1। क और ख कंठ्य ध्वनियां, इनका उच्चारण करते समय कंठ पर जोर पड़ता है। पंकज शब्द निम्न में से कौन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा योग रूढ़ से। ऑप्शन सी। योग रूढ़ शब्द से संबंधित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो राइट आंसर है 343 से 351 तक इसमें वर्णन है। यदि ए और आई, ओ तथा आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रम आय, आय, आओ, आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? तो राइट आंसर अयादी संधि। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो तत्सम रूप है अंधकार। ऑप्शन ए। किसी शब्द के मूल शब्द जो संस्कृत से जोके तो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे भक्त, हरिद्रा और गोमें। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पानी। पानी ठंडा है, न कि पानी ठंडी है। इसके अतिरिक्त तीनों शब्द कहानी, रानी और मानी स्त्रीलिंग है। इनका प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में सही युग्म पहचानिए। काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। उड़ता हुआ पत्ता, दुबला पतला लड़का, सुनहरी चिड़िया। तो राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी। दुबला पतला क्या है? लड़का। जबकि पत्ते के स्थान पर सुनहरी के साथ पत्ती शब्द का प्रयोग काले टोपी के साथ सही शब्द काली टोपी और उड़ती हुआ चिड़िया के साथ उड़ती हुई चिड़िया होना चाहिए था। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है मजा। ऑप्शन ए। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य शब्द कौन सा है? तो क्रिया विशेषण है ऑप्शन सी। लड़का रोते रोते घर पहुंचा। भला मैं क्या कर सकता हूं? वाक्य में भला शब्द क्या है? अव्यय शब्द है।
नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है गोधूम, ऑप्शन बी। नीचे दिए गए विकल्पों का में से तद्भव का शब्द का चयन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंह, तद्भव है। सुख दुख के बीच लगने वाला योजक चिन्ह कहलाता है, ऑप्शन बी, जिसको रसबोधक विभाजक भी कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा? तो मिलान में उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन ए। मिलान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। अन्य शब्दों में सुपुत्र में सु उपसर्ग, अधर्म में ए और सु में सु उपसर्ग लगा है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है मनोज। कामदेव के अन्य पर्यायवाची हैं मनमत, मदन, अनंग, रतिपति, मनसिज, मकर ध्वज आदि है। जबकि सरोज कमल का पर्यायवाची है और उरोज स्तन का पर्यायवाची है। यौगिक शब्द छाटिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परोपकार। परोपकार यौगिक शब्द है। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो अथवा आर्थिक सार्थक शब्दों से बने हों एवं किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ न हो, यौगिक कहा जाता है। जिस शब्द का विच्छेद करने पर उसका यदि तीसरा भाव निकलता है तो वहां पर योग रूढ़ होता है, जैसे दर्शन। निम्न में अशुद्ध वाक्य क्या है? पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया, यह अशुद्ध बताना, यह मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी। ऑप्शन बी, कच्चे तेल की कीमत घट गई है। तो इसका सही वाक्य होगा कच्चे तेल की कीमत घट गई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेय। अमेय कलिका का पर्यायवाची नहीं बल्कि किसका है? अमृत का। आंसू शब्द, ऑप्शन बी क्या है? सात, तद्भव। इसका जो तत्सम होगा अश्रु होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदिनी, ऑप्शन सी। गंगा का एक नाम क्या है? गंगा का अन्य नाम विष्णुपदी है। गंगा के अन्य नाम और अन्य पर्यायवाची भगीरथी, भागीरथी, सुरसरी, देवसरी, तिरपतका, नदीश्वर, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवगंगा आदि है। निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो राइट आंसर होगा अर्धरात्रि का समय। निशीथ का अर्थ क्या है? अर्धरात्रि का समय, ऑप्शन ए। निषीध का उपयुक्त अर्थ अर्धरात्रि का समय होता है, जबकि सुबह की बेला को प्रातः काल का समय कहते हैं और इसी प्रकार साय की बेला को संध्या काल कहा जाता है, जिसमें जानने की इच्छा उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासा, ऑप्शन डी। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रिय को जीत लिया हो। जलचर, जो जल में निवास करता हो। अजय, जो जीता न जा सके। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर होगा फूर्ति। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो राइट आंसर है पराजय। आचार का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए, अनाचार। भई गति साप छछुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ है, ऑप्शन सी, दुविधा में पड़ जाना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिले। 113 क्वेश्चन, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। शैतान की आंत का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है बहुत लंबी वस्तु। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, ऑप्शन सी। भवभूति का मूल नाम क्या है? तो राइट आंसर है श्रीकंठ।
ऑप्शन सी। श्रीकंठ है इनके द्वारा लिखित 3 नाटक है मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तराम चरितम। विशेष महत्व। निष्फल न होने वाला कहलाता है अमोघ। ऑप्शन डी। भवभूति की रचना का क्या नाम है? तो राइट आंसर है उत्तराम चरितम। इनकी अन्य रचनाएं हैं मालती माधव, उत्तराम चरितम, महावीर चरितम। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद है वयम भारत राष्ट्रस्य नागरिका। इसमें तो वयम महत राष्ट्रस्य नागरिक। हम महत माने महान, राष्ट्रस्य राष्ट्र के नागरिक हैं। ऑप्शन डी। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है हस्तक्षेप। ऑप्शन सी। रस सूत्र की अनुमतिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं शंकु। ऑप्शन डी। भट्ट लोलट का मत उत्पत्तिवाद आरोपवाद का, आचार्य शंकु का अनुमतिवाद, भट्टनायक का भुक्ति और भोगवाद, अभिनव गुप्त के मत को अव्यक्तिवाद कहा जाता है। कालिदास की रचना है ऋतु संगारम, भवभूति की है उत्तराम चरितम, दंडी की है 10 कुमार चरितम, बान भट्ट की है कादम्बरी, श्रीहस की है नैषाद्य चरित्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 4 2 5 3। सुमेलित है यह व्याख्या कालिदास की ऋतु संहार, भवभूति की उत्तराम चरितम, दंडी की 10 कुमार चरितम, बान भट्ट की कादम्बरी, श्रीहर्ष की नैषाद्य चरितम। राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है राम दशरथस्य पुत्र आसीत। राम दशरथ के पुत्र थे, आसीत माने थे। ज्ञानी भी सार्थम कदापि न दुहाते का अनुवाद क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक कौन सा है? तो राइट आंसर है अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है? अलग होने का भाव। पेड़ से पत्ते गिरते अपादान कारक होने की क्रिया में जो पदार्थ ध्रुव होता है अथवा जिससे अलग होने का भाव से अपादान कारक कहते हैं। अलगाव। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले।